यही वजह है कि भले ही कितनी चेतावनी दी जाए, धमकियां दी जाए, ईरान लगातार अपना दबाव, अपना प्रेशर जो है वो बना रहा है, क्योंकि अब तक आप देखिए कि झुका नहीं है इजराइल के सामने और ना ही अमेरिका के सामने ईरान। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। हाँ। ये तो जी जून में 14 जून को ये 80 साल का हो गया है। हम्म। भारत में तो कहते हैं जो 60 साल हो गया तो वो तो 80 साल हो गया है। तो ये हम्म। बातों में कोई सीरियस नहीं ले रहा है, कोई नहीं दे रहा है। वो तो अपना हम आप देखिए टीवी पे वीडियो में हो रहा है। अपने 15-20 लोग बैठे हैं, उनको ज्ञान दे रहे हैं, अपने टाइम पास कर रहे हैं एक किस्म से, और हिस्ट्री में अपना नाम लाने के लिए कि हमने ईरान को सबक सिखा दिया। अरे भाई आप वही ट्रम्प है ना। 2017 में जब ओबामा ने JCPO किया था, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन किया था, क्या था हम्म। वो? ओबामा ने ईरान के साथ किया था भाई, ताकि ईरान की न्यूक्लियर पावर कंटेन हो जाए 2017 में। और उसके तहत IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है, वो उनके उनके हक दे दी, हकूक थे उनके पास, क्या ईरान की वो इंस्पेक्शन करते रहेंगे टाइम टू टाइम, ताकि वेपन ना बनाए ईरान। वो तो आपने आके उसको हटा दिया 2018 में, जब आप आए प्रेसिडेंट बने आप, 17 में 18 में जब बने प्रेसिडेंट, हटा दिया, उसको हटा दिया। अभी आप उसी को मांग रहे हैं कि न्यूक्लियर एग्रीमेंट हो जाए। एग्रीमेंट तो हम्म। आपने करनी नहीं है। आपने तो खाली डंडे से काम चलाना है। वेनेजुएला को पकड़ लो, क्यूबा को पकड़ लो, ग्रीनलैंड पे कब्जा कर लो, कनाडा कनाडा को दबा दो। ये कब तक चलेगा? मैं तो समझता हूँ ये जो मोमबत्ती बुझने के पहले बहुत फड़फड़ाती है। ये तो वो फेज अमेरिका का है। क्यों? जो उनका डॉलर जो है, डॉलर की वजह से एक दुनिया का रिजर्व करेंसी है कि ये डॉलर और पेट्रो डॉलर। तो पेट्रो डॉलर से भी सऊदी और UAE हट रहे हैं वहां से। तो उसका एक छत्र राज अमेरिका का, उसके पीछे क्या है? डॉलर। ये डॉलर ही गिरेगा धीरे धीरे। जब डॉलर गिरेगा तो इनका एक छत्र राज हिलेगा। तो विनाश काल है, विपरीत बुद्धि, ये अपना खर्चा करते जा रहे हैं और समझते हैं हमारा GDP बढ़ गया, ट्रेड बढ़ गया। ये सब टेम्पोररी काम है। मोमबत्ती में से भड़कती लगता, अरे फिर जग गई। वो हम्म। बुझने का टाइम आ रहा है अमेरिका के लिए, मैं बता और रहा हूँ देखिए, आपको। जैसा सर आप बता रहे थे कि अब ईरान जो है वो एक नई रणनीति पर इस वक्त काम कर रहा है। यानी कि ईरान को पता है कि पहले उसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद किया तो कैसे पूरी दुनिया पर इसका असर हुआ। अब बाब अल मंदेब को अगर बंद करने को हाँ लेकर कदम आगे ईरान बढ़ा रहा है तो ये तो पूरी दुनिया के सामने बहुत बड़ी चुनौती हो सकती है ना। प्लानिंग तो उस पर भी अब ईरान की शुरू हो चुकी है सर। बिल्कुल हो सकती है। और 2000 पिछले साल भी जब हुआ था, जो इन्होंने डिगो गार्शिया से अमेरिका ने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन में ईरान की पे अटैक हाँ। किए थे। पर इसमें एक ही चीज है, अच्छी चीज हम दुनिया के लिए, आपके लिए, मेरे लिए अच्छी चीज क्या है? जो चाइना है, वो उसका ट्रेड जो है यूरोप में जाता है, और सारा ट्रेड कहाँ से जाता है? चाइना से। जो हम्म। एक्सपोर्ट जाता है वो कहाँ से जाता है? बाबल मंडप से जाता है, सुएज हम्म। कनाल से जाता है। उनको ट्रेड बंद हो गया तो दुनिया, यूरोप भी कितना माल खपत करता है चाइना का, उनके लिए महंगाई हो जाएगी। क्यों? वो सारा ट्रेड फिर केप ऑफ गुड हो, अफ्रीका के साउथ से ऊपर जाएगा, वो स्टेट ऑफ सुएज कनाल से जाएगा ही नहीं। तो चाइना एक स्टेबलाइजिंग फैक्टर है। चाइना चाहे उसकी इकोनॉमी डाउन हो रही है, वीकनेस आ रही है, तो वो चाहते हैं कि ट्रेड डिस्टर्ब ना हो। तो वही एक हम्म। स्टेबलाइजिंग फैक्टर है। वो चाहेंगे लड़ाई आगे ना बढ़े, ये सुलह हो जाए। वो उनको उठा के फोन बात करना चाहिए ट्रम्प को भी, कर क्या रहे हैं आप? ये छलांगे आप मार रहे हैं, दुनिया को त्रासदी में डाल रहे हैं। कल को मांडे बंद हो गया तो सबकी पर ये ट्रम्प ये सुनने वाले थोड़ी है, पता है उनको। वो तो कह रहे चीन जो कहता है गलत कहता है, वो तो हमारा दुश्मन है। पर दुनिया के लिए बहुत त्रासदी, भारत के लिए बड़ी त्रासदी होने वाली है। अभी भी आज भी वॉर रुक जाए, 3 महीने तक अपने को तकलीफ रहने वाली इकोनॉमी की, और हमारी GDP ऑलरेडी 1% डाउन हो जी। चुका है। यानी कि गहरे संकट के दौर से पूरी दुनिया इस वक्त गुजरती हुई नजर आ रही है, लेकिन शायद ईरान और अमेरिका इन परिस्थितियों को फिलहाल लगता है ऐसा समझ नहीं पा रहा है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए, इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं और बड़ी खबर का रुख करेंगे। जम्मू कश्मीर से सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर